आश्वासन दिए जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे मुलाजमीन जो है भाई बहन है वो गुजर चुके हैं, सैलरीज बंद है 6-6 7-7 महीने की, बीमार हो चुके हैं। और हमारा हाल देखा, गले का क्या हाल है। हमारे माता पिता की तरफ दीजिएगा, बच्चों की तरफ देखिएगा, बहुत बुरा हाल है। मैम रविंद्र रैना जी ने हमसे जो आश्वासन किया था करवा चौथ पे, दिवाली पे, नए साल पे, हमारी जो भी हमारी जो डिमांड थी वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई है। हमारी बेसिक एक स्टार्टिंग से एक ही डिमांड रही है, सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। जो और जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ को यहाँ यानी कि BR अम्बेडकर चौक में बैठे हुए और लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए 251 दिन हो चुके हैं। और इन सब दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार इतने मौसम बीत गए, लगातार इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, पर लेकिन अभी तक कोई भी ब्लैक एंड वाइट में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है जिसमें इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की गई हो। इसी तरह बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। कुलदीप जी, 251 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर लगातार बैठे हुए। बार बार कोई ना कोई आता है, हर बार यही कहा जाता है कि टाइम बाउंड पीरियड के अंदर अंदर आप लोगों को ट्रांसफ़र पॉलिसी दे दी जाएगी, पर लेकिन 251 दिन होने के बावजूद अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी आने का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया बहन आपका। आप मीडिया के भाई बंधु, आप सब कुछ जानते हो कि 1 जून 2022 से 22 में ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए। और सरकार से हम कहेंगे एक छोटी सी हमारी डिमांड है कि हमारे लिए एक सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। अगरचे हमारी इंटर डिवीज़न रिक्रूटमेंट हुई थी 2006, 7 में, 9 में, लेकिन तब से लेके आज तक 15 साल गुजर गए हैं, अभी तक हमारी कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। और अच्छा मैं तब लगा जब एलजी साहब ने आश्वासन दिया, उसके बाद कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद उन्हीं की कलम से लिख भी दिया गया कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी टाइम बाउंड पीरियड में लागू की जाएगी। उसके बाद जो है ये 2022 का ये किस्सा मैं सुना रहा हूँ आपको। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के वकील साहिबान हमारे बीच में पहुंचे। उन्होंने वादा भी किया कि हम जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख जनता के वकील हैं, आप 3000 मुलाजमीन हो, आपका भी जो है वादा पूरा किया जाएगा, हम आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करा कर रहेंगे। तब आप बोलना कि वाकई हम जम्मू कश्मीर के वकील हैं। मैडम जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 2022 बीत चुका है, ये 2023 चल रहा है और 2023 का 1 महीना, जनवरी का महीना खत्म हो चुका है, ये फरवरी चल रहा है। अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ है। और इसीलिए ये सत्याग्रह उसी जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए हम जो है ये नहीं वकील साहिबान से ये कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि जो वादा आपने किया था 2022 में अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब आपके माध्यम से उन तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो आपने हमसे वादा किया था कि अगर ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं हुई तो हम आपके साथ डॉक्टर अंबेडकर चौक में आएंगे, धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। तो कल से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उनको कहिएगा कि कल से आइएगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन में बैठेगा, क्योंकि इन मुलाजमीन की अभी भी ट्रांसफर पॉलिसी का अभी तक कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ है। अगरचे एलजी साहब ने फिर 26 जनवरी 2023 को जब वो जम्मू कश्मीर को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने वो राग अपने अल्फाज फिर दोहराए कि हाँ, जो मैंने वादा किया है उसको आश्वासन दिए जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे मुलाजमीन जो है भाई बहन है वो गुजर चुके हैं, सैलरीज बंद है 6-6 7-7 महीने की, बीमार हो चुके हैं। और हमारा हाल देखा, गले का क्या हाल है। हमारे माता पिता की तरफ दीजिएगा, बच्चों की तरफ देखिएगा, बहुत बुरा हाल है। लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं कि जो 26 जनवरी 2023 को फिर आपने राग दोहराया कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा, अगर ये फरवरी के महीने में अगर ये ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करते हैं तो मान लो एलजी साहब का नाम, वकील साहिबान का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा। एक तरफ आप एलजी साहब की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये देखने को मिला, क्योंकि हमारी बात हुई थी एससी मोर्चा के अध्यक्ष नीलम लंगेश जी से, उनका कहना है कि उनकी एलजी साहब से कुछ ही दिनों में मीटिंग होने वाली है। अगर उनकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है तो आपका क्या रिस्पांस होगा आगे से? बिल्कुल, नीलम लंगेश जी का कल बयान आया, हमने उस बयान को जो है अच्छे दिल की गहराइयों से सुना। बहरहाल पहली बार 9 महीने में पहली बार वो जो है
उन्होंने हमारी अधिकारों की लड़ाई की, लड़ाई की बात उन्होंने रखी कि मैं एलजी साहब के सामने के पास जा रहा हूँ, ठीक है, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। वो जाइए, नीलम लंगे साहब अगर जाएंगे हमारी बात को रखेंगे, अगर हम 10 दिन और वेट कर सकते, इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रांसफर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट सामने नहीं आएगा तो हम नीलम लंगे साहब से भी ये निवेदन करते हैं कि फिर अगर आप एससी मोर्चे को रिप्रेजेंट करते हो, प्रेसिडेंट हो उनके, तो आइएगा, उसके बाद 10 दिनों के बाद फिर हमारे साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेगा, क्योंकि कल फिर अपनी समाज के पास आना है, जवाब देना है, और समाज पूछेगा जो अम्बेडकर चौक में मुलाजमीन जो बैठे थे 3-3.5 हज़ार मुलाजमीन, उनके साथ इंसाफ किया गया या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो फिर जनता बताएगी कि कुछ वक्त की खामोशी है, हमारी ये नाराजगी है, फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त आया है, जम्मू डोगराज का दौर आएगा। तो नीलम लंगे साहब को भी ये याद दिलाना चाहते हैं कि 10 दिन आपके पास, ये 10 दिन का टाइम पीरियड है, अब जाइएगा, एलजी साहब ने को बताइएगा कि उन मुलाजमीन की तरफ देखिएगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू कीजिएगा, नहीं तो फिर हमारा तो वक्त आएगा ना जी। मीनू जी, देखा जाता है कि जब भी पुरुष बाहर से घर आता है तो सैलरी जब अपने साथ लेकर आता है तो वो सीधे औरत के हाथ में थमा देता है कि चलो अब चाहे ज़्यादा है या चाहे कम है, अब तुमने ही इसको मैनेज करना है, तुमने ही इसके हिसाब से घर चलाना है। पर लेकिन यहाँ पर 8 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर आंकड़े मेरे सही हैं तो उस हिसाब से 9 महीने हो चुके हैं, लगभग 9 महीने होने वाले हैं, आप लोगों को सैलरीज नहीं मिले हुए। कैसे चल रहा है आप लोगों का घर? थैंक यू मैम, हमारी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज हमें 251 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, और हमारा जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुली प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। आपका जो सवाल है ये बहुत जेन्युइन सा सवाल है कि हम बिना सैलरी के 8 महीने से हमारा घर कैसे चल रहा है। तो आज के ज़माने में जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे होते हैं तब भी खर्चे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप लिखिए कि हमारे जो हैं बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टीज़ हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो दोनों कपल्स जो हैं वो कमाने वाले हैं, बट दोनों की सैलरीज आज बंद हैं, ठीक है। आज बच्चों की ये कटौती जो आप कह रहे हो, हम खर्चा किस तरीके से कर रहे हैं, हमें अपने पर्सनल जो खर्चे हैं उनको कम करना पड़ रहा है, ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ कमी ना हो। हमारे बच्चे जो हैं उनकी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गए, कुछ नए कपड़े हो गए, ये डिमांड्स हमें कम करनी पड़ रही हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो बेसिक लाइफ नीड्स हैं वो हम फुलफ़िल कर सकें। चलो, खुद को तो इंसान समझा लेता है, पर लेकिन बच्चे को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी बच्चे भी तो जिद करते होंगे कि ये लेकर दे दो, वो लेकर दे दो। मैम, पहले करते थे, जब हमको पता चल गया है कि मम्मी पापा की सैलरी जो है वो काफ़ी महीनों से नहीं आ रही है, तो उनकी डिमांड्स भी जो है वो अब अपने आप ही शांत हो चुकी हैं। वो भी बेचारे अब चुप करके बैठ जाते हैं कि इनसे मांगने का अब कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आगे से ना ही मिलेगा, सवाल पूछना ही बेकार है। तो बच्चे फिर सवाल ही नहीं करते, अब सवाल ही नहीं करते, कोई डिमांड ही नहीं करते हैं। तो इसी के साथ मैं जाते जाते ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से कहा जा रहा था, इनफैक्ट भाजपा के सदर रविंदर रैना भी आप लोगों के बीच आके बैठे थे, उन्होंने कहा था कि करवा चौथ जो है उसके आने से पहले मैं ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएगी, पर लेकिन नहीं हो पाई है अभी तक। आप भी जानते हैं कि करवा चौथ तक क्या, यहाँ दिवाली भी चली गई है। इनफैक्ट बात की जाए, अगर नया साल भी अब चढ़े हुए 1 महीना जो है वो भी ख़त्म हो गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, रविंदर रैना जी ने हमसे जो आश्वासन किया था करवा चौथ पे, दिवाली पे, नए साल पे, हमारी जो डिमांड थी वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई है। हमारी बेसिक एक स्टार्टिंग से एक ही डिमांड रही है, सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो अभी तक फ्रेम नहीं हुई है। सो हमारी यही एक डिमांड है और आगे भी यही डिमांड रहेगी कि हमारे लिए एक सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, और जब तक ये नहीं होगा, हमारी जो डिमांड कंप्लीट फुलफ़िल नहीं होगी, हम यहाँ से प्रोटेस्ट छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जिस तरह से आपने सुन लिया है कि ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ का ये बयान है कि वो इस बात का पूरा वेलकम करते हैं कि अगर उनकी बात कोई एलजी महोदय तक पहुंचाएगा, और जल्द से जल्द अगर उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आ जाती तो भी वो इस बात को वेलकम करते हैं।
इसी के साथ अब आप लोगों की क्या राय है, किस तरह से आप इसे देखते हैं, किस नज़र से आप इसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जमुना दाख विजन। साक्षी साहनी के साथ सुरजीत भगत, नमस्कार।